guys and welcome back to Little Scholars. My future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट लाइट, राइट। कल की वीडियो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के अंदर के पैरामीटर्स पढ़े, फॉर्मूलेज देखे, आई थिंक न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए होंगे, राइट। सेम प्रोसीजर आज भी डिस्क्रिप्शन लिंक जाइए, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें करके। क्रैश कोर्स है हमारा, बिल्कुल सारी चीजें हो रही हैं, एक एक चीज एक एक समय पे पॉइंट टू बी, जो प्रॉब्लम्स, जो गलतियां हम लोग कर सकते थे, हम वो भी सुधारने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू दीज वीडियोस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सैंपल पेपर्स भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बट जब तक हम सैंपल पेपर्स तक पहुंचे, आई होप कि आप लोग इतना काम कर लो कि आप लोगों का डर खत्म हो जाए, पेपर का, बोर्ड नाम की चीज का डर खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आई नो रिफ्रैक्शन इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए सेपरेट पोर्शन के साथ डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? री मीन्स अगेन, फ्रैक्शंस मीन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब लाइट आई, टकराई, वापस नहीं गई, वापस नहीं भेजना भाई, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया ना, वापस क्यों भेज रहे हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दे 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 पढ़ते जा रहे, ठीक है, राइट। तो ये लाइट आई, टकराई और नीचे चली गई। कहां चली गई? नीचे चली गई। तो वन इज न्यूमरेटर पार्ट एंड द सेकेंड वन इज डिनोमिनेटर पार्ट। तो ये लाइट आ रही है, टकरा रही है और नीचे जा रही है, ठीक है। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, क्यों होता है, वो बता देता हूं। देखिए, एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में चली गई। सो वी हैव दिस वन एज मीडियम नंबर 1 एंड दिस वन एज मीडियम नंबर 2। इन दोनों मीडियम के अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, इस तरीके से दो मीडियम्स हैं और ये दोनों मीडियम का इंटरफेस। ये लाइट रे आई, टकराई और इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। दिस डॉटेड लाइन इज द एक्चुअल पाथ, दिस कुड बी द एक्चुअल पाथ, बट ड्यू टू चेंज इन द डेंसिटीज ऑफ मीडियम, ये लाइट रे लिटिल बिट बैंड हो गई और बैंड होके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन के अंदर सिर्फ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे नहीं जाती, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाने में बैंड हो जाती है थोड़ी सी, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। And this particular phenomena of banding of light rays while traveling from one medium to another medium is known as refraction. ये चीज क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है, राइट, ओके। नाउ देखिए, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं दैट एंगल I is not equal to angle R in case of refraction, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मीडियम। चलिए मैं ये बता देता हूं भाई, ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। देखिए, जो लाइट रेज हैं उनकी जो डेंसिटी है वो हर मीडियम के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है, राइट। देखिए, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। जैसे मीडियम चेंज हुआ, आप ऐसे सोचिए, यहां पे कम ट्रैफिक है और यहां पे ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। कम ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, और जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इस मीडियम को बोलेंगे हम लोग रेड मीडियम एंड दिस मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम। तो यहां पर लाइट रे जब भी मीडियम को चेंज करती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी डेंसर और रेयर, रेयर और डेंसर, कोई भी मीडियम डेंसर और रेयर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, गैस टू लिक्विड, गैस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, तो गैस रेयर, लिक्विड बिकम डेंसर। अब लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, लिक्विड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम और सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, लिक्विड बिकम व्हाट? रेयर मीडियम, सॉलिड बिकम व्हाट? डेंसर मीडियम। तो एक ही पॉइंट पे एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, यहां पे कम ट्रैफिक, यहां पे ज्यादा ट्रैफिक, आप यहां पे तेज स्पीड से चलोगे, यहां पे स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो गई, ठीक है,
राइट। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, राइट। आप ये चीज बोल सकते हो। तो जब भी लाइट रे रेड टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, इट स्पीड डिक्रीजेस, नंबर 1, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पे था सॉलिड और यहां पे क्या था, गैस। अब लाइट रे ट्रेवल कर रही है सॉलिड से गैस के अंदर। सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा और गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम। तो सॉलिड में इसकी स्पीड धीरे होगी और जैसे ही गैस में पहुंचा, भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, फट से जगह मिली घूमने की, खट से ये भाग के निकल गया। तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। तो यहां पर हाई ट्रैफिक में था, यहां पे लो ट्रैफिक में। लो ट्रैफिक में स्पीड ज्यादा, हाई ट्रैफिक में स्पीड कम। तो व्हेनेवर अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, स्पीड इंक्रीजेस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप ये चीज आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है। बट एक लाइट रे जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्ट करके भी इसी एंगल पे चली जाएगी थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, राइट। इट मींस द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ज्यादा, स्पीड कम, डेंसिटी कम, स्पीड ज्यादा। ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे आ सकता है लाइट कहां बेंड हो रही है, तो दिस यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सिंप्लीफाइड मैनर में हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कभी कभी डायग्राम बनाने के काफी ज्यादा काम में आती है। नेक्स्ट वन इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मीन्स पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट मीन्स ओरिजिनल पाथ से जाते जाते इधर चले जाना। ठीक है ना। तो कभी कभी मान लीजिए कि हम लोग मम्मी से बोल के गए, मम्मी मैं इस वाले फ्रेंड के जा रहा हूं, बट हम पहुंच गए उस वाली फ्रेंड के यहाँ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट, एक का घर यहां था, एक का घर यहां था, हम हैं तो पैरेलल में, बट जाना यहां था और पहुंच यहां गए। तो दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी लाइट रे, ठीक है, हमने यहां पर ग्लास स्लैब ली है, ठीक है, ये लाइट रे आई, ठीक है, दिस इज व्हाट रेयर मीडियम, ये डेंसर एंड अगेन रेयर। तो देखिए रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, वापस से डेंसर से जैसे बाहर निकली अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। तो ओरिजिनल पाथ तो ये था और जा कैसे रही है, इस तरीके से। ये जो लाइट रे वापस से बाहर निकली, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, राइट। तो देखिए एक्चुअल पाथ, राइट, और एक्सपेक्टेड पाथ, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the original path of the incident ray and that of the emergent ray through a glass slab is known as lateral displacement. यहां पर angle of incidence and angle of emergence दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, because both these lines are parallel. दोनों की दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है। Now there are few factors on which the lateral displacement depends. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जितनी ज्यादा मोटी ग्लास स्लैब होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड द थर्ड वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, राइट, ओके। तो ये एक पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग देयर माइट बी वन क्वेश्चन के जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ठीक है, तो आप इससे क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पर लाइट रे बहुत ज्यादा इंसिडेंट होगी, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, अंदर ही मूव करेगी। ठीक है, राइट, डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन इजिली
आइडेंटिफाई, ठीक है, राइट। वो बहुत ज्यादा शाइन करेगा क्योंकि लाइट रे उसमें अंदर ही क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, ठीक है। नाउ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at a point of incidence all lie in the same plane. This we have. Second one is most important that कि ये लाइट रे आ रही है, ये एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है वो हर पर्टिकुलर मीडियम के हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर लाइट रे इतने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इट इज फिक्स्ड कि ये इतने एंगल पे ही क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। और इन दोनों का जो कांस्टेंट रेशियो है, दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always constant and this constant is known as refractive index. हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। सॉलिड से गैस में आया है, ठीक है, राइट। तो अब देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से फिक्स्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितना रिफ्रैक्शन होगा, फिक्स्ड है। तो इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू density and density is also directly proportional to what refractive index. तो it means ज्यादा refractive index ज्यादा डेंसिटी है और ज्यादा ही बैंडिंग है। तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। गाइस देखिए, ऑल द थ्री थिंग्स गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो तीनों की तीनों चीजें आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, नाउ देयर इज वन मेथड, let me check. Okay, now how we can define the refractive index? कैसे हम लोग किसी का भी refractive index लिखेंगे कि एक लाइट रे कहां से आ रही है, कहां जा रही है, तो किस तरीके से उसका refractive index लिखा जाएगा। सपोज कीजिए ये एयर से आ रही थी और ये वाटर में जा रही थी, ठीक है, या ग्लास में जा रही थी, सॉरी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू, दिस डिनोट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां से लाइट आ रही है और जहां पे लाइट जा रही है, ठीक है, राइट, आया समझ में। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप भाई, जा रही है कहां, ग्लास में, आ कहां से रही है, एयर से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर, जब लाइट रे एयर में से आएगी उसको हम लोग बोलेंगे absolute refractive index. This particular refractive index is known as absolute refractive index, ठीक है। तो दो तरीके के refractive indexes होते हैं, one is absolute and the second one is relative। अब देखिए, यहां पर लाइट रे गिलास से आई और एयर में गई, तो यहां पे कैसे लिखेंगे आप, refractive index of glass air। Is that okay? ठीक है, राइट। और अब एक चीज नोट कीजिए कि एयर से आई, ग्लास में गई, ग्लास से आई, एयर में गई। तो अब अगर हम इस रिलेशन को लिखते हैं, ठीक है, राइट, हम इस रिलेशन को अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट स्पीड ऑफ लाइट इन गैस। और इस वाले अगर रिलेशन को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन गैस टू दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो म्यू ए जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू जी ए एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। क्या कहलाता है ये, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, दैट लाइट रे एयर से आई, ग्लास में गई, ग्लास से आई, एयर में गई, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वन मोर रिलेशन इज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
is inversely proportional to that of speed of light. राइट तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन्स क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए एयर से आ रही है ग्लास में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। तो ये फॉर्मूला बना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज व्हाट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और अगर दो अलग अलग मीडियम का कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हम कैसे लिखेंगे, ग्लास वाटर V1 अपॉन V2, ग्लास एंड दैट इन वाटर, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक न्यूमेरिकल यहां से जनरेट हो सकता है और हो भी जाए, इन 90% चांसेस है कि यहां से न्यूमेरिकल आ जाए इस बार बोर्ड में, ठीक है ना। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम देंगे, सॉरी एयर, आपको ये निकालने होंगे, या फिर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से जनरेट हो सकता है, ठीक है। और जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल गिलास से गई वाटर के अंदर, दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चलने से पहले एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं कि बहुत सबको ये डाउट होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन कैसे लिखा जाए, इसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वो भी क्लैरिफाई करके हुए चलते हैं। देखिए म्यू ए म्यू जी मतलब क्या हुआ, लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो वी आर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का नीचे है तो उसका स्पीड वाली चीज कहां होगी, ऊपर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ऊपर है तो उसकी स्पीड वाली चीज कहां होगी, नीचे। तो दिस वी कैन राइट लाइक दिस V1 अपॉन V2, ठीक है, राइट, दिस इज हाउ वी कैन राइट। और इस चीज को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो तरीका क्या है वो देखिए। अगर सपोज कीजिए लाइट आ रही है वाटर से और जा रही है ग्लास में, तो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो स्पीड इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड इन ग्लास, ठीक है। तो दिस इज हाउ we can put these things, ठीक है। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट लेंसेज। देखिए लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज आर बेसिकली दो सब्सटेंसेज जो कैमरा में लगे, जो हमारी आंखों में लगे हुए, जो हमारे स्पेकल्स में लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें लेंसेज हैं, ठीक है, राइट। तो कैसे काम करते हैं, देखिए लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो दो बार परफॉर्म होगा, कितनी बार परफॉर्म होगा, दो बार। देखिए कैसे, सबसे पहले एक लाइट रे आई, टकराई, यहां पर मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, एयर से आ रही थी ग्लास में पहुंच गई, हल्की सी बैंडिंग होगी, ठीक है, और यहां पर वापस से मीडियम चेंज हुआ एंड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इस बार बैंडिंग क्या हो गई थोड़ी सी। दिस इज हाउ अ लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। तो यहां पर लेंसेज के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, दोनों से रिफ्रैक्शन परफॉर्म होता है और दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक जब एंटर करती है, दूसरा जब लीव करती है, ठीक है। नाउ फ्यू पैरामीटर्स रिलेटेड टू लेंसेज। पैरामीटर नंबर 1, ठीक है, सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट एक लेंस का, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और ये वो पॉइंट है जिससे लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है, कोई रिफ्रैक्शन कोई रिफ्लेक्शन नाम की चीज नहीं होती। लेंस के अंदर दो फोकस होते, एक पहला और एक बाद में। रिफ्रैक्शन यहां से भी परफॉर्म कर सकते हो आप, यहां से भी परफॉर्म कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर वी हैव ट्वाइस ऑफ फोकस। क्या चीज है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ फोकस, ठीक है। देखिए कैसे, एफ एक और ट्वाइस ऑफ फोकस। तो सपोज कीजिए इफ
द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज एफ, दैट इज व्हाट फोकल लेंथ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है, तो एक लेंस के पास दो फोकस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेज, हमारे पास दो तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं। वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द अनदर वन इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये लाइट रे आई, चलिए पहले बता देता हूं, एंड पॉइंट से थिन है, बीच वाला पार्ट बल्जिंग आउट है। ये एंड पॉइंट से बल्जिंग आउट है और बीच वाला पार्ट थिन है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन हुआ और इस पॉइंट पे आके मीट करी, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रे को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, राइट, ये लेंस लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है और जिस पॉइंट पे ये सारी लाइट रेज मीट करेंगी दैट इज नोन एज फोकस। अब देखिए यहां पर लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है, इसीलिए इसका फोकस कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस की। ये लाइट रे आई और सारी लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए, अब यहां पे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली लाइट रे मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली लाइट रे मीट नहीं कर रही है, इसीलिए जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा दैट इज व्हाट, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। तो एक चीज फिक्स है कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा एज सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर भी सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट थिंग, जब हमने लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। एक्चुअली नहीं बट एक्सटेंडेड लाइट रेज मीट कर रही है, इसलिए इसका फोकस कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देखिए फोकस के, बहुत सारे कन्वेंशन आई थिंक क्लियर होंगे क्योंकि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज साइन कन्वेंशन सिर्फ फोकस का डिस्कस करवाता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लेंस के फ्रंट में कुछ होगा तो वो नेगेटिव और पीछे कुछ होगा तो वो पॉजिटिव, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो इसके फोकस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और यहां पर लेंस के जस्ट सामने, इसीलिए इसका फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज वर्चुअल है आप उसको पोजीशन में नेगेटिव कर दें और हाइट के अंदर पॉजिटिव कर दें। जो भी चीज वर्चुअल है इन केस ऑफ लेंसेज, पोजीशन नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा इमेज का फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ लेंस ही होगा। ठीक है, राइट, ओके। नाउ वी डिस्कस द वेरियस पैरामीटर्स जिनके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स लेंसेज। अगेन कॉन्वेक्स लेंसेज में 6 केसेस होते हैं, कॉनकेव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस होते हैं। ठीक है, हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस। ठीक है, पहली चीज जो बता देता हूं आपको, डायग्राम बनाते समय पहली चीज ध्यान रखें, जो लाइट रे आ रही है और जो जा रही है उसके डायरेक्शन जरूर बनाए, नंबर 1 थिंग। ठीक है, अगर डायग्राम अच्छा चाहते हैं और किसी से नहीं बनता तो मैं प्रेफर करूंगा बेटा आपको कि आप इनके पॉइंट ना लिखें, पहले आप अच्छे से इमेज फॉर्मेशन कर लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, पॉइंट को मार्क कर देना। फॉर एन एग्जाम्पल, फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस, आप पहले इमेज फॉर्मेशन कर लो, फिर उसके बाद फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस बना देना। ठीक है, थर्ड थिंग, पेंसिल शुड बी शार्पन, 1 थिंग, एंड जितने भी डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल लाइट डायग्राम्स बनाए पहले के लिए। डार्क बनाओगी, गलत बना, मिटाया, गड़बड़ हो गई, कॉपी गंदी दिखेगी। ठीक है, बिल्कुल लाइट डायग्राम्स बनाए। ठीक है, ऐसा भी लाइट नहीं कि टीचर को ही नहीं देखे, बोले सर कॉपी खोलते खोलते गायब हो गया, सर ने कहा था
कि लाइट बनाना, अरे ऐसे भी लाइट नहीं बनाना कि वो टीचर जब तक कॉपी बोले तो वो गायब ही हो जाए, ठीक है, राइट। तो ऐसा भी गाढ़ा नहीं कि पीछे 4 पन्नों तक वही रे डायग्राम दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, ऐसी भी चीज ना करें आप। चलिए, टोटल 6 पोजीशंस है जहां पर हम कॉन्वेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन 2, 3, बिटवीन F and 2F, at 2F, beyond 2F, and the 6th one is at infinity, ठीक है। लेंस के अंदर यहां कुछ नहीं बनता और यहां कुछ नहीं बनता, ठीक है, राइट। चलिए, यहां फोकस है तो दिस इज ऑल्सो F डैश एंड दिस इज ऑल्सो 2F डैश, ठीक है। चलिए, नंबर 1 के लिए कॉन्वेक्स में एक ही केस ऐसा है जिसके लिए वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज व्हाट, नंबर 1। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप कह सकते हो कि यहां पर कहीं, यहां पे कहीं, ठीक है ना, 1 डैश इमेज बनेगा, ठीक है, कहीं पे भी बन सकता है, यहां पीछे, ठीक है, इस F के पीछे कहीं पे भी इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, काफी बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो सिर्फ केस नंबर 1 ही वर्चुअल इमेज देता है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। 2 पोजीशन के लिए यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा एट इंफिनिटी, दिस इज एट इंफिनिटी, और इमेज काफी बड़ी होगी। देखिए, हम पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे जा रहा है, यहां इमेज वर्चुअल थी, यहां रियल हो गई, अब धीरे धीरे इमेज आगे आएगी और इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। थर्ड केस, बिटवीन F and 2F, तो ये बियॉन्ड 2F बनेगा, यहां पे कहीं, अगेन ये बड़ा साइज होगा, ठीक है। नाउ 2F के लिए 2F पे बन जाएगा और नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो इन शुरू के 2 केसेस के लिए इमेज शुड बी रियल, एनलार्ज, आपको पोजीशंस पता है, ठीक है, राइट। नाउ फिफ्थ के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा बिटवीन F and 2F डैश, दैट इज 5 डैश, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है उसके लिए कहां पे आ जाएगी, फोकस के ऊपर। इन दोनों केसेस के लिए, बोथ दीज केसेस, अगेन इमेज इज रियल बट साइज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, राइट। आई थिंक दिस थिंग इज मच क्लियर। आप सिर्फ याद रखेंगे पोजीशन कहां है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इमेज आगे जा रही है, ठीक है, छोटी होती जा रही है। फॉर दिस द साइज विल बी सेम, फॉर दिस द साइज विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पे साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए कितना इजी मैनर में आप लोग रे डायग्राम्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन है तो पोजीशन हमेशा पॉजिटिव आएगी और हाइट हमेशा नेगेटिव आएगी। वर्चुअल इमेज के केस में पोजीशन नेगेटिव है और हाइट हमेशा पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन पे और हाइट पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 के लिए 6 नहीं आएगा और 6 के लिए 2 नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं। दिस यू शुड कैंसल आउट, ना ही इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ना ही ये पूछे जाते हैं। अब आपके पास बचे 1 3 4 एंड 5। 4 के लिए आपको सेम साइज बोल दिया तो काम ही खत्म हो गया। तो 3 और 5 कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे आते हैं, ठीक है, एंड 1 ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्केव की। कॉन्केव के अंदर सिर्फ 2 केसेस हैं, दोनों बार वर्चुअल इमेज, ठीक है, पहली चीज, और दोनों ही बार साइज छोटा, ठीक है। तो एक तो रखा होगा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पहले इमेज बनेगा, और एक रखा होगा इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। अगेन अगर कॉन्केव से क्वेश्चन आया तो सिर्फ यही आएगा कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा है और इमेज का फॉर्मेशन इन दोनों के बीच में रखा है, ठीक है। उसका तो सिर्फ वही रे डायग्राम याद करें, क्वेश्चंस के लिए भी सारी चीजों के लिए, ठीक है, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, पावर। पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, दैट इज नोन एज पावर। कितना जल्दी
और कितना देर से पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ट करता है। अगर जल्दी करेगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, और अगर देर से कन्वर्ट करेगा तो फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। इट मींस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ग्रेटर द फोकल लेंथ लेस विल बी द पावर, लेसर द फोकल लेंथ ग्रेटर विल बी द पावर। ठीक है, राइट। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ एंड इट इज ऑलवेज इन मीटर, 1 अपॉन एफ। ठीक है, राइट। एसआई यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू थिंग्स। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसके ऊपर जनरेट हो सकता है, तो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए, अगर 2-3 लेंसेज हमने कंबाइन कर दिए, तो पहले बात करता हूं साइन की। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉन्केव का फोकस नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई 3 लेंसेज जोड़ दिए, प्लस का 10D, प्लस का 5D एंड माइनस का 8D। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ लेंसेज बताइए। तो दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्केव डाइवर्जिंग। व्हाट इज द टोटल पावर? ठीक है, टोटल पावर क्या होगा? इन तीनों का एडिशन, 10 और 5 15 माइनस 8 70। द रिजल्टिंग फिगर विल बी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, राइट। तो ओवरऑल कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास जनरेट हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। लीनियर मैग्निफिकेशन एम से डिनोट किया जाता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और द पोजिशन ऑफ इमेज टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल। लेंस और मिरर में एक ही डिफरेंस, यहां माइनस साइन था मिरर में, लेंस में नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट थिंग कि मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, राइट। डिपेंड करता है इमेज और ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है। ठीक है, राइट। सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो केस नंबर 4 के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1। इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? साइज ऑफ इमेज ज्यादा है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। छोटा है, लेस देन 1, और वर्चुअल में तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के अंदर। आपको मैग्निफिकेशन दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आप वी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कंटेंट फिर से डिस्क्रिप्शन में है, सॉल्व कीजिए, और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट। उन क्वेश्चंस में सब में लेवल्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इजी मिलेंगे, फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर लेवल थोड़ा सा हाई रखा है हम लोगों ने, कि अगर कुछ गड़बड़ आया लेवल में तो हम लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का साइंस का लाइट चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली या तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर बायोलॉजी। इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना